सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा गुरुकुल। और जैसा कि हमने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि विल बी बैक विद आवर न्यू वीडियो, सो दिस विल बी आवर न्यू वीडियो एंड आई कैन से दिस वुड बी आवर फर्स्ट वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं स्पाइसेस एंड हर्ब्स के बारे में। सो बहुत ही मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत क्यूरियस होंगे एंड आई वाज आल्सो क्यूरियस टू अबाउट दिस वीडियो एंड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, जब टेस्ट की बात होती है तो मुझे लगता है कि जब स्पाइसेस की बात होती है और हर्ब्स की बात होती है तो मुझे लगता है कि उसमें इंडियन किचन का नाम ना हो तो वहाँ पे मसालों की बात करना ही बेकार हो जाता है। तो जब हम मसालों की बात कर रहे हैं और हर्ब्स की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें टेस्ट के बारे में बात करना चाहिए। और आई थिंक आई शुड टेल यू अबाउट टेस्ट बर्ड्स, क्योंकि इससे क्या है ना कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपना टेस्ट जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बता नहीं पाते कि किस टाइप का वो टेस्ट जो है वो फील कर पा रहे हैं। जैसे अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। इस फिगर में देखिए, वी हैव हियर 6 काइंड ऑफ टेस्ट्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ठीक है, द फर्स्ट वन इज, एक मिनट जरा मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। द फर्स्ट वन इज सॉर। ठीक है, जब हम कुछ भी खट्टा खाते हैं तो इसको सॉर बोलते हैं, कुछ भी नमकीन खाते हैं तो सॉल्टी बोलते हैं, कुछ भी कड़वा खाते हैं तो इसको बिटर बोलते हैं, और जब हम कुछ कसेला खाते हैं तो इसको एस्ट्रिंजेंट बोलता है। अभी पूछोगे कि कसेला कैसा होता है? कसेला समथिंग विच सॉर विद बिटरनेस दैट इज नोन एज एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, और जब हम कुछ तीखा खाते हैं तो हम तीखे को भी कई बार बिटरनेस से ही कंपेयर कर देते हैं कि हमें ये बहुत बिटर है या कड़वा है, ऐसा टाइप बोल के। लेकिन वो पंजेंट होता है, या किसी भी चीज़ की पंजेंसी, जैसे मिर्ची हम पूछें कि किसकी कितनी तीखापन होता है। एक भूट जोलकिया करके नेपाल की बड़ी फेमस जो है मिर्ची है और उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो इसी तरह से ये जो पंजेंट का मतलब होता है तीखा। ठीक है, और स्वीट तो आपको पता ही होगा क्योंकि इंडिया इज़ अ डायबिटीज़ कैपिटल। वैसे हमारा नेगेटिव पॉइंट है लेकिन आपको पता होना चाहिए। सो मैं अपनी अगली साइड पर बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमारे जो किचन में स्पाइसेस पाए जाते हैं और हर्ब्स पाए जाते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है ये तो आपको पता ही है, लेकिन उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है और एंड हाउ डू वी प्रोनाउंस इट। ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोला जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हमारी पहला जो मसाला है हमारा, दैट इज क्यूमिन सीड। ठीक है, क्यूमिन सीड, इसको कैरावे भी बोलते हैं, ये जीरा है। ठीक है, और ये इंडियन घरों में तो होता ही होता है, सबने देखा होगा बचपन से लेके अभी तक। हमारे घरों में जो तड़का लगता है वो जीरे का ही लगता है ज़्यादातर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो है टर्मरिक। टर्मरिक आपको पता होगा, आपने कभी एड्स में भी देखा होगा। अब जो फेयरनेस क्रीम वगैरह होती है उनमें इनको इंक्लूड किया जाता है और बहुत सारी तरह तरह की बातें बोली जाती है। तो टर्मरिक को हिंदी में हल्दी बोलते हैं। टर्मरिक और जिंजर बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, जिंजर को मैं वेजिटेबल वाले वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, अभी मैंने उसको इसमें कवर नहीं किया है। और मैं बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ रूट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ स्टेम, टाइप ऑफ लीव्स दैट वी ईट। तो वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, तो उसके लिए आप वेट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, फिर इसके बाद टर्मरिक के बाद आता है इलायची। ठीक है, इलायची जिसको हम कार्डमम भी बोलते हैं। फॉर योर नॉलेज पर्पस मैं बता दूं कि इंडिया इज हैविंग ए हिल्स दैट इज नोन एज कार्डमम हिल्स, या इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं उनको। ठीक है, और आपको पता है कि केरल को जो मसालों की राजधानी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद है फेन्यूग्रिक। फेन्यूग्रिक को मेथी बोला जाता है। फिर आते हैं हम अपने अगली स्लाइड पे, दैट इज सिनेमन। सिनेमन मतलब दालचीनी होता है। आपको पता है कि चीन के लोग और साउथ कोरिया के लोग, जापान के लोगों से ज़्यादा अच्छी चाय बनाना कोई नहीं जानता है, तो वो लोग सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर क्लोव है। क्लोव हम जनरली घरों में देखते हैं, लॉन्ग क्लोव को बोला जाता है। इसके बाद आते हैं हम मिंट पर। ये मिंट है। मिंट आपने ऑब्वियसली देखा होगा जब आप गोलगप्पे खाने जाते होंगे, या बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं जिनमें हम फ्लेवर ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें मिंट का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये मिंट है। मिंट को पुदीना बोला जाता है हिंदी में। ये केसर है, इसको सेफ्रॉन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में इसको केसर बोला जाता है। फिर देखिए सिमिलरली इसके बाद जो आने वाला है दैट इज तेज पत्ता। ठीक है, तेज पत्ता। तेज पत्ता को सिनेमोमम भी बोला जाता है और सिनेमम भी बोल सकते हो आप। देखो, सिनेमन डिफरेंट चीज है और सिनेमम डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी मतलब केयरफुल जब आप इन चीज़ों को यूज़ करते हो। ठीक है, बोलते टाइम, क्योंकि मिस प्रोनाउंस भी हो सकता है और मिस्टेक भी हो सकती है बोलते टाइम। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्टार एनाइस। इसको चक्र फूल बोलते हैं। देखो, जब आप
पुलाव वगैरह खाते होगे या बिरयानी वगैरह खाते होगे, बिरयानी चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, इट डजेंट मैटर, उन दोनों ही बिरयानी में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तेज पत्ता का तो आपको मैंने बता दिया, सिनेमम बोल सकते हो या सिनेमम भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर है स्टार एनाइस जिसको चक्रफूल बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज फेनल। फेनल आपको पता ही होगा कि इंडियन एक ट्रेडिशनल एक हैबिट है कि खाना खाने के बाद सौंफ खिलाई जाती है या खाई जाती है। ठीक है, आप रेस्टोरेंट में भी जाते होगे तो आपको बिल लाने से पहले आपको सौंफ और बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, इसके साथ मिश्री भी दी जाती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मिश्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर करेक्ट आंसर मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो सौंफ को इंग्लिश में फेनल बोलते हैं। फिर ये कैरम है, कैरम को अजवाइन बोला जाता है। आपने पूड़ी जब खाई होगी तो पूड़ियों में आपने देखा होगा छोटे 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 जो पोर्स होते हैं, ये सीड्स लाइक जो ब्लैक कलर का होता है, बहुत से लोगों को पसंद आती है, बहुत से लोगों को नहीं आती है। ठीक है, तो कैरम को अजवाइन बोला जाता है। इसके बाद आता है ब्लैक पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर को काली मिर्च बोलते हैं। काली मिर्च आपने देखी होगी, सभी के घर में होती है, जनरल मसाले हैं। ठीक है, और फिर है कोरिएंडर। देखो इसको ना कोरिएंडर सीड्स कर लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसको सीड्स कर लेना क्योंकि ये सीड्स है। ठीक है, इसी के प्लांट्स होते हैं जो, उनको सिलेंड्रो भी बोला जाता है, धनिया को सिलेंड्रो भी बोला जाता है। मैं सिलेंड्रो लिख देता हूँ, मैं आई फॉरगॉट टू राइट इट हेयर, तो आई एम राइटिंग इट नाउ, सिलेंट्रो, इट इज ऑल्सो नोन एज सिलेंट्रो, सो आई एम राइटिंग इट हेयर, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन फ्रॉम हेयर। ठीक है, सो नेक्स्ट जो होने वाला है वो है हमारा मस्टर्ड। मस्टर्ड को हम सरसों बोलते हैं। ठीक है, सरसों भी आपने देखी होगी, सबके घर में होती है। फिर इसके बाद लहसुन, और बहुत से लोगों को पसंद आता है, बहुत से लोगों को नहीं आता है, लहसुन को गार्लिक बोलते हैं। फिर इसके बाद है चंदन। ठीक है, चंदन सैंडल बोलते हैं। देखो साउथ इंडियन डिशेज में चंदन के पाउडर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अब ये फ्रेगनेंस के लिए भी हो सकता है, मेडिसिनल पर्पज से भी हो सकता है, या फिर इसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स हो सकते हैं जो हमको शायद ना पता हो, साउथ में जो लोग हैं वो यूज़ करते हो। ठीक है, तो सैंडल को चंदन बोला जाता है। इसके बाद आती है इमली। इमली बच्चे बहुत खाते हैं, मुझे पता है, और आप लोगों को भी पता होगा, अगर आसपास के बच्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे छोटे छोटे इमली के पाचक और जो छोटी छोटी कैंडीज वगैरह आती हैं वो इमली की आती है, तो ये टेमरिंड कैंडीज भी कहलाती है, टेमरिंड कैंडीज। ठीक है, तो इमली को आप टेमरिंड बोल सकते हो, बोल कह सकते हो, इमरिंड को टेमरिंड ही बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारा शहद है। शहद को हम इंग्लिश में हनी बोलते हैं। ठीक है, हनी सबको पसंद तो आता है, लेकिन ये जितनी इसकी बेनिफिशियल, जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं उतना ही ये नुकसानदायक भी है। मैं बताऊंगा किसी वीडियोज़ में क्या क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ठीक है, फिर है सेगो। सेगो देखो जब हमारे नवरात्रे आते हैं, ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्स कल्चर वाला है, तो चाहे नवरात्रे हो या कोई भी फास्टिंग कल्चर में देखोगे, जब कोई भी चीज़ होती है तो जो फास्ट रखता है वो व्यक्ति इन सेगोज को बॉईल करके एक राइस की तरह या खीर की तरह खाता है। ठीक है, तो सेगो को साबूदाना बोलते हैं। ठीक है, और सेगो का एक अनदर यूज भी अगर आपको शायद पता है या नहीं पता है, लेट मी टेल यू, दैट इज मंजा। मंजा आप सुनते होगे जब पतंगबाजी करी जाती है, तो जो पतंग उड़ाते हैं बच्चे उनको पता होगा। तो मंजे को बनाने में भी, प्रोडक्शन ऑफ मंजा, मंजे को इंग्लिश में जनरल थ्रेड ही कह सकते हो। ठीक है, तो जो ये है मंजा, मंजे को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा फाइनल है दैट इज एसोफेटिडा। एसोफेटिडा एक कह सकते हो आप वन ऑफ द गुड फैक्टर फॉर डाइजेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। एसोफेटिडा को हींग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और अभी जो हमारी वीडियो थी ये कंप्लीट हो गई है, और अगर कुछ छूट गया है तो मैं उसको वेजिटेबल और बाकी जो सेगमेंट्स की वीडियो है मैं उनमें कवर कर दूंगा, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, अपना ध्यान रखो और अपने घर वालों का ध्यान रखो। थैंक यू।